इजराइल हमास जंग से मिडल ईस्ट में फैली आग थमती नहीं दिख रही है। बीतते दिनों के साथ ये और ज्यादा भड़कती जा रही है। इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी जंग लड़ रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले कुछ समय से हमले बढ़े हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक और हमला किया है। बताया जा रहा है कि लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने 25 अगस्त को उत्तरी इजराइल पर पिछले 9 महीने से जारी जंग के बीच अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल के ऊपर करीब 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने इस हमले को लेकर कहा था कि उसने बैरूत में उसके एक कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल को करारा जवाब दिया है। फिलहाल लेबनानी समूह और इजराइल के बीच हमले जारी हैं, लेकिन आज हिजबुल्लाह ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उसने इजरायली सेना के 210वें गोलान डिवीजन के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया था, जो सटीक निशाने पर लगा है। हिजबुल्लाह ने हमले को लेकर कहा कि गुरुवार की शाम बेका और मसना क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए दुश्मन के हमलों और हत्याओं के जवाब में हमारे लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के नफाह बैरक में 210वें गोलान डिवीजन के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती ड्रोन के स्क्वाड्रन के साथ हमला किया और लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने अलग अलग बयानों में कहा है कि उसके लड़ाकों ने रुवैसत अल आलम और अल समाका की इजरायली साइटों के साथ साथ जारिट और डोवेव के बैरकों पर भी हमला किया है, जो कामयाब हुआ है। इस बीच लेबनानी सैन्य सूत्रों ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायली ड्रोन और युद्धक विमानों ने गुरुवार को 4 लेबनानी सीमावर्ती कस्बों और गांवों पर 9 हमले किए, जिसमें 9 घर नष्ट हो गए और लगभग 20 लोग घायल हो गए। दोनों देशों के बीच 8 अक्टूबर 2023 को तब और तनाव बढ़ गया था जब हमास द्वारा इजराइल पर हमले के एक दिन के बाद इसके समर्थन में हमास के सशस्त्र समूहों ने भी इजराइल पर एक साथ कई बड़े रॉकेट हमले किए थे। इसका जवाब देते हुए इजरायली सेना ने भी दक्षिणी लेबनान में भारी बमबारी की थी। इजरायली सेना और लेबनान का चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह बीच गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही एक दूसरे के खिलाफ छोटे छोटे हमले करते रहे हैं, लेकिन जुलाई के आखिर में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फौद शुगर की मौत के बाद ये तनाव चरम पर पहुंच गया है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।